नमस्कार। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मुझे मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरन बनानी पड़ रही है मुझे। और मेरा एक छोटा सा टॉपिक है शादी को लेकर, शादी यानी कि मैरिज। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ और क्या बोलते हैं, हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है कि शादियों को लेकर बहुत ही एक सिचुएशन अलग ही बना रखी है। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो को लड़के भी देखें और लड़कियां दोनों ही देखें। इसको अगर देखना चाहो तो देख सकते हो दोनों ही, क्योंकि ये दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो हम ये है, मैं हिमाचल से हूँ, तो वहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन हो रही है। हालांकि मैं और स्टेट्स के लिए बारे में तो नहीं जानता, लेकिन सिर्फ मैं हिमाचल की ही बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है। पहले टाइम पे ऐसा होता था कि लड़का, जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने लड़के को देखा, लड़की को देखा, आपस में शादी कर दी। चाहे वो गवर्नमेंट लगा है या प्राइवेट काम कर रहा है, जैसे तैसे वो कर दी कि लड़का अच्छा मिल रहा है, ठीक है, कर दी। फिर उसके बाद एक ट्रेंड चेंज हुआ। अब फौजियों को लेके लोगों ने कहा कि अब हम अपनी लड़की जो है औरों को नहीं देके फौजियों को देंगे। तो उसके बाद उन्होंने फौजियों के साथ उन्होंने शादी करना तय कर दिया। मैं यहाँ भी ठीक है। और उसके बाद फिर से ट्रेंड चेंज हुआ। अब ट्रेंड क्या चेंज हुआ, अब गवर्नमेंट ने निकाली अग्निवीर वाली योजना, जिससे कि वो अग्निवीर में 4 साल, जो आपको पता है सारा कुछ, 4 साल के लिए। तो अब उसमें भी अब ऐसा हुआ कि जब लड़कियों के लिए रिश्ता आता था, अब लड़की वाले पूछ रहे हैं कि लड़का क्या करता है, तो लड़के वाले कहते हैं लड़का फौजी है। अब उसमें भी क्या है, कौन सी नौकरी है उसमें भी, 60 साल तक है या 4 साल तक है, अग्निवीर वाला है, 4 साल भी नहीं, अग्निवीर वाला है। तो अगर अग्निवीर निकल जा रहा है मुँह से, तो सीधा मना कर दे रहे हैं कि भैया 4 साल इतना नहीं चलेगा। ये भी थोड़ा सिचुएशन अलग है। फिर उसके बाद इनको भी साइड कर दिया। और अब आते हैं कि अब कह रहे हैं लड़की वाले कि ना हम अग्निवीर वालों को देंगे, ना प्राइवेट नौकरी वालों को देंगे लड़की। और अब इन्होंने एक फंसा लिया है किस्सा कि हम सरकारी नौकरी वालों को लड़की देंगे। तो अब यहाँ हर कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं लगा, ठीक है। और ये बड़ी ही सिचुएशन क्रिटिकल है कि अब यहाँ जो नहीं लगा है सरकारी नौकरी, तो वो जानवर की तरह है क्या? अगर जो नहीं कर रहा है, मतलब आपकी तरफ से इंसान वही है जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है, और प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो एक जानवर है। अगर देखा जाए ये सिचुएशन सही नहीं है। अगर मान लो कल को तुमने लड़का मिल जाता है तुम्हारी लड़की के लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो लड़का भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल को वो ही लड़का कोई खाने पीने वाला हुआ, ठीक है, तुमने जान पहचान की नहीं लड़के से, ठीक है, तुमने बातचीत की नहीं, और लड़की को तुमने ऐसे ही उसकी नौकरी देख के दे दिया कि हाँ भाई प्रॉपर्टी भी ठीक है, सरकारी नौकरी लगा हुआ है, तुमने लड़के की मतलब पूछताछ नहीं की किसी से कि कैसा है, क्या करता है, बस सरकारी नौकरी देखी और बेटी को धक्का दे दिया कि जाओ, हमें नहीं पता। तो अब कल को वो कैसा निकला है तुम्हें क्या पता, कि कल को दारू पी के मारे या फिर नशा पता करता हो, कुछ भी करता हो, तुम्हें क्या पता। वो तो हर बात छुपाएंगे ही। हाँ, मानता हूँ कि सरकारी नौकरी वाले सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले भी अपनी जो भी है अपने यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी मेहनत करके ही पहुँचे हैं। क्योंकि अब देखो, सरकारी नौकरी की बात ये है, अभी कुछ महीने पहले ही कुछ ऐसे किस्से हुए हैं, आपको भी पता होगा, कि 2 फैमिली वाले हैं, यहीं से थे, यूपी की तरफ से 2 फैमिली वाले, ठीक है। उसमें से फैमिली वाले वेल एजुकेटेड मतलब उसकी मतलब
माँ बाप अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लड़का भी अच्छा सरकारी नौकरी कर रहा है, दोनों फैमिली के, और उन्होंने लड़की से दहेज मांग लिया। ये सही है? दहेज, सॉरी, वो आजकल वो चल रहा है ना गिफ्ट, दहेज ऐसा गिफ्ट, दहेज नहीं कहेंगे, गिफ्ट कहेंगे उसको आजकल। तो वो चल रहा है। अब उस लड़की के माँ बाप दहेज नहीं दे पाए तो उस लड़की को मार दिया। मतलब वो अच्छा फैमिली, वेल सेटल्ड, गवर्नमेंट जॉब वाली, अब ये कहाँ से वैलिड हुआ कि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उन लड़की को दे दो, कुएं में धक्का दे दो तुम, है? और अब वो मर गई हैं, दोनों की दोनों केसों में सेम ऐसे ही हुआ कि दोनों ने गिफ्ट मांगे दहेज के नाम पे और दोनों मर गई, मार दिया उसको कि नहीं दे पाए लड़की वाले। तो ये दिक्कत है कि तुम्हें भी समझना चाहिए, कल को तुम्हारे लड़के भी होंगे, ठीक है, छोटे होंगे या बड़े होंगे या कुछ हमारी एज के होंगे, अगर कल को वो नौकरी नहीं लग पाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग पाते हैं, प्राइवेट नौकरी लगते हैं, और तुम्हारे मुंह पे कोई बोल दे कि अगर तुम किसी अपने लड़के को रिश्ता देखो कहीं कि आप किसी आस पड़ोस में बोलो या रिश्तेदार में बोलो कि मेरे लड़के के लिए लड़की देखो, तो उसके लिए अब लड़की देख रहे हैं आप, और क्या बोलते हैं, वही लड़की वाले अगर तुम्हारे मुंह पे मना करते कि लड़का तुम्हारा सरकारी नहीं लगा, तुम्हारे पे क्या बीतेगी? तुम्हें कोई ध्यान है कि तुम पे क्या बीतेगी? फिर तुम लड़के वालों को गालियां दोगे या फिर कुछ भी है। तो अगर दूसरे के साथ ये सिचुएशन कर रहे हो और सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाए तो फिर क्या तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी? है, तुम्हारी तो ना कट गई ना, क्योंकि तुमने भी किसी और को बोला सेम यही चीज़ कि हमें सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। लेकिन ये ध्यान अभी किसी पे है नहीं, बस अपना सरकारी नौकरी वाला लड़का देख रहे हैं। और देख भी कौन रहा है? जो लड़कियां 12 कर रखी हैं, सिर्फ 12th, उससे आगे कुछ नहीं है। हम तो फिर भी लड़के हैं, आगे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ उससे ऊपर कर रहे हैं, PhD, BTech, MBA वगैरह वगैरह कर रहे हैं। लेकिन 12th तक की लड़कियां जो अभी सिर्फ 12 ही पढ़ी हैं, तो वो लड़कियां के जो माँ बाप हैं वो कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तुम्हें ये यकीन है कि तुम्हारी लड़की 12 पढ़ी है और वो लड़का जो है तुम्हारी लड़की से शादी कर लेगा? है, कोई भी अगर सरकारी नौकरी वाला होगा वो तुम्हारी लड़की से, 12th पढ़ी लड़की से शादी कर लेगा? चलो अगर गलती से मान लो ज़्यादा कुछ देखा नहीं, ठीक है, 12 पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ी ना कि सारे कि बिना उसके, अगर सरकारी नौकरी लगा हुआ है लड़का तो वो भी एज अ गिफ्ट मांगेगा दहेज कि मुझे जो चाहिए भाई कुछ भी दो, मुझे बाइक चाहिए, बाइक गाड़ी चाहिए, कुछ भी है। और वो तुम इतने कैपेबल हो कि वो तुम दे सकते हो उस चीज़ को। अगर तुम इतने कैपेबल हो तो तुम आगे भी बात करो। तुम इतने कैपेबल नहीं हो तो फिर तुम ऐसे कैसे वो करते हो कि हमें सरकारी ही लड़का चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं चाहिए? क्योंकि प्राइवेट वाला कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई उसका वजूद ही नहीं है, सब खत्म है, कोई वो नहीं है हिसाब किताब उसका कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो उसको लड़की नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? किस लिए नहीं देंगे? हैं, वो मेहनत नहीं कर रहा है, बस सरकारी लड़का ही मेहनत कर रहा है। हाँ, मानता हूँ सरकारी एक जॉब सिक्योरिटी होती है कि हाँ चलो 60 साल तक जॉब सिक्योरिटी हो गई, लेकिन एक जो प्राइवेट लड़का है उसको भी, वो भी तो मेहनत कर रहा है, वो आगे कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और आजकल प्राइवेट में भी इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर वो मेहनत करे तो सरकारी से भी आगे जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा है। और मैं ये खाली हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं और किसी उसकी बात नहीं कर रहा कि किसी और स्टेट में भी ऐसा, मुझे पता नहीं है किसी और स्टेट का, लेकिन मैं सिर्फ हिमाचल की बात करूँगा क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ और हिंदू हूँ। तो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से पहले कुंडली देखी जाती है, और कुंडली देखते ही कुछ तो रिश्ते, मतलब कुंडली नहीं मिलती लड़की से तो वहीं रिश्ता ख़त्म। अब दिक्कत ये है, वहीं रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर आगे कोई बात नहीं होती।
अब लड़कियां भी अकेली हैं इस टाइम, वहाँ भी रोना है कि लड़कियां अकेली हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं। और लड़कों का भी यही है कि लड़कियां नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि जहाँ लव मैरिज कर ले रहे हैं लड़के, वहाँ तो ठीक है कि हाँ भाई कोई राजपूत से शादी कर ले रहा है, कोई ऊंच मतलब जो भी है जाति पाति लव मैरिज में कहाँ देख रहे हैं, लेकिन तब उनकी शादी हो जा रही है, आराम से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ अरेंज मैरिज की बात आती है वहाँ नौकरी की बात आ जाती है। क्यों? नौकरी ही इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, लड़का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है लड़के की, है कोई मतलब उसका कोई वो नहीं है, व्यवहार नहीं है। तुम व्यवहार नहीं देखोगे, तुम ऐसे देखोगे सरकारी नौकरी है, चलो इसको कुएं में धक्का दे दो। मेरा तो यही कहना है कि कुएं में धक्का दे दो। सरकारी नौकरी है, कल को क्या पता वो कुछ और निकल ही आए, दारू पी के मारे पीटे कुछ भी करे, फिर उसका कौन जवाब देगा? फिर वही ही लड़की तुम्हें बोलेगी, तुम्हारे अपने माँ बाप को बोलेगी कि मेरे को दारू पी के मारता है, पीटता है या नशे पत्ते करता है, उसका कौन जवाब देगा? है लड़की तो सिर्फ बोलेगी। और अब ये थोड़ी ना कि सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट नौकरी वाले भी हैं ऐसे कुछ, लेकिन जो सही है मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं औरों की नहीं। क्योंकि सही को कोई वैल्यू है ही नहीं, ख़त्म, उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। हम बैठे हैं, हम भी ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, जो डिमांड नहीं कर रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें लड़की चाहिए, उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है कि लड़की को मतलब प्राइवेट लड़के को नहीं देना है लड़की, तो इसका कोई वो सॉल्यूशन तो नहीं है। तुम्हें भी सोचना चाहिए कि भाई अगर कल को तुम्हारे ही मुंह पे कोई बोल दे कि हम लड़की नहीं देंगे, तुम्हारा लड़का प्राइवेट है, फिर क्या बीतेगी तुम? कोई है कोई इस चीज़ का जवाब तुम्हारे पास? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सोचिए आप, जो भी हैं सोचिए आप कि पहले लड़का का व्यवहार देखिए कि लड़के का व्यवहार कैसा है, वो कैसे बातचीत करता है, कैसे नहीं। ये मत देखिए कि प्राइवेट नौकरी है या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले उसका व्यवहार देखिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार वाला ही लड़की तुम्हारी लड़की को आगे सपोर्ट कर सकता है, और कोई बुरे व्यवहार वाला तो फिर तो वो सपोर्ट तो क्या लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देगा, रोज़ मारेगा पीटेगा, जो भी है। मैं उसके आगे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक व्यवहार होना चाहिए जो लड़के का अच्छा होना चाहिए, जो तुम्हारी लड़की को सपोर्ट करे। अब यार ये शादी का एक बड़ा इशू है नहीं, लेकिन ये बना दिया गया है कि एक शादी सरकारी नौकरी के उस पर फंस गई है कि हाँ भाई सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो उससे शादी कर दो, चाहे जैसा भी हो, लुच्चा लफंगा दारूबाज बीड़ी गुटखा जो भी है उसके साथ भेज दो, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यार लड़की वालों को सोचना चाहिए कि यार लड़का तुम देख रहे हो, ये मत देखो ना कि तो वो सरकारी वाला है, कम से कम ये देखो ना कि लड़का अच्छा होना चाहिए। मेरी लड़की को कोई अगर तुम दे रहे हो, उसके लड़की के माँ बाप को ये देखना चाहिए कि लड़का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सपोर्टेबल है कि नहीं है, मेरी लड़की को अच्छे से रख सकता है कि नहीं रख सकता है। तो कुछ ऐसी बात है यार कि आपको भी सोचना चाहिए यार कि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा वो नहीं है यार, कम से कम लड़के को तो देखो, कुछ तुम जैसे तैसे करके तुम कर दे रहे हो सरकारी नौकरी, तुम्हें सोचना चाहिए यार कि ऐसा नहीं है। और अब इसके लिए अगर जो भी है लड़का अपने लिए लड़की जो भी देख रहा है, अब नहीं मिल रही है, क्या करें? तो उसके लिए फिर वो बहुत सारे जतन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसको एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। और जतन कैसे कर रहा है? कहीं शक्तिपीठों पे जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। किस लिए कर रहा है? एक लड़की के लिए कि हाँ एक अच्छी लड़की मिल जाए। और उसको क्या मिल रहा है सुनने को कि तुम्हारे को इसलिए मना कर दिया कि तुम सरकारी नहीं हो, इसलिए तुम्हें लड़की नहीं दी जाएगी कि तुम सरकारी नहीं हो। क्यों नहीं हो यार? ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे यार, कोई वो नहीं है। कम से कम कुछ तो सोचो।
और जो भी ये वीडियो देख रहा है, इसको अगर शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। और कोई भी ज्ञान ना दो कि हाँ भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ रही है इस वीडियो की तो अच्छा है, आगे शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई ज्ञान ना दे बस इसमें कमेंट्स में। बाकी आपकी इच्छा है कि हाँ भाई मुझे ये नहीं सही वो नहीं सही, आ जाते हैं कोई ज्ञान के घोड़े दौड़ाने के लिए कि हाँ ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर इस वीडियो को समझ रहा है ढंग से या किस पे बीत रही है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो भी है आगे बढ़ाएं उसको, दूसरों को समझाएं कि आप समझो ज़रा कि ये चीज़ सही नहीं है। कि हाँ भाई लड़के को देखो या लड़के की प्रॉपर्टी मत देखो। तुम लड़के के साथ शादी करना चाह रहे, लड़की की प्रॉपर्टी के साथ नहीं। प्रॉपर्टी आज है कल नहीं है, लेकिन लड़का तो होगा तुम्हारे साथ सपोर्ट में तो होगा, लेकिन तुम ये चीज़ तो देख नहीं रहे हो। तो मतलब देखो यार, करो कुछ ऐसा, सोचो इसमें।